लाला चायो है नंद घर लाला चायो है गज में होए रही नंद घर लाला राधा कृष्ण कन्हैया की। आज भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, इधर सारी देवियां नृत्यगान कर रही हैं और उधर सत्यासुर नाम का दैत्य आता है। भगवान शकर के नीचे लेटे हैं। भगवान ये सब देखा, ये आकर उसी पर बैठ गए। बहुत जोर से भगवान रो रहे हैं, लेकिन नाच गाने में किसी ने सुना नहीं। भगवान ने अपना दाहिना पैर लगाया और थोड़ी सी शक्ति लगाई, शकर धड़ाम से उलट गया। सारी दूध दही की मटकियां तड़ तड़ करके नीचे भूमि पर गिर पड़ी। इधर जब तक देवियां दौड़ी, उस शकर से एक ज्योति निकली जो भगवान में लुप्त हो गई। आज सुखदेव जी से गुरुदेव परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव पूर्व जन्म में दैत्य कौन था? बताया पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कर्ष। एक बार महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम में सारे आश्रम के वृक्षों को तोड़ रहा था। महाराज जी आ गए और जब महाराज जी आए तो आज महाराज जी के आते ही देखा सारे आश्रम के वृक्ष टूट गए थे। महाराज जी ने कहा, जाओ शरीर से तुम पात हो जाओ, हवा में परिवर्तित हो जाओ। चरणों में गिरकर इसने प्रार्थना की तो संत जी को दया की, बोले जाओ द्वापर में जब भगवान का जन्म होगा तुम्हारा तरण हो जाएगा। दूसरे दैत्य को फिर भेजते हैं, तृणावर्त नाम का दैत्य है। ये दैत्य तृणावर्त नाम का दैत्य आज चक्रवात हवा जैसा चलता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के महीने में जब बैसाख जेठ की दोपहरी होती है तो हवा चक्कर लगाती है। वो कोई कुछ होता नहीं है, हवा की चारों तरफ से जब दबाव बनता है तो हवा चक्कर लगाने लगती है। उसमें धूल होती है तो धूल उड़ने वाली हवा को लोग कहते हैं कि भाई ये प्रेत है, लेकिन हवा वो चक्कर लगा रही है। और उसी धूली में सारी देवियां नाच रही थी। भगवान नंद भवन में प्रविष्ट कर गया, कन्हैया को उठाया। भगवान ने कहा तो भोजराज कंस के यहाँ ले जा रहा है। तीनों लोगों का भार रख दिया। एक ज्योत निकली जो भगवान में लुप्त हो गई। आज भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी से आज परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये तृणावर्त नाम का दैत्य कौन था? इन्होंने कहा, महाराज जी ये पांडु देश का राजा साहसिच्छा था। एक बार अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहा था। वहीं से बाबा दुर्वासा जी निकले। इसने स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन इसने वस्त्र नहीं पहने। बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर पात हो जाए, हवा में परिवर्तित हो जाओ। चरणों में गिरकर इसने प्रार्थना की तो बाबा जी को दया की। उन्होंने कहा, जाओ द्वापर में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म होगा। आज धीरे धीरे दैत्यों का वध कर रहे हैं भगवान। अब इधर वसुदेव अपने यहाँ के पंडित जी गर्गाचार्य जी को मथुरा से गोकुल भेज रहे। जाओ चले जाओ पंडित जी, हमारे बालकों का जाकर के नामकरण संस्कार कर दो। दसम स्कंद के 8वें अध्याय में पहला श्लोक आया है, गर्ग प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहास्तव्या
वंशजम जार्गस्तनंदस्सो वासुदेवम प्रणोदिता। आज वसुदेव जी कहते हैं भैया पंडित जी चले जाओ हमारे बाल गोपालों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी आते हैं और जैसे गर्गाचार्य जी आ रहे हैं तो गर्गाचार्य के चरणों में आज नंद बाबा ने बड़े साष्टांग प्रणाम करते हैं। आओ आचार्य जी बैठा ला। यशोदा और रोहिणी, यशोदा ने कहा भाई मथुरा से पंडित जी आए हैं, देखती हैं कुछ ये जानते हैं कि ऐसे चले आए। तो आज इन्होंने एक दूसरे के बालकों को बदल लेती है। यशोदा के बालक को रोहिणी ले लेती है और रोहिणी के बालक को यशोदा ले लेती है। बाबानंद कहते हैं गर्गाचार्य जी से, महाराज जी अगर आप हमारे इस घर में नामकरण संस्कार कर दोगे तो वसुदेव के बालकों का पता चल जाएगा भोजराज कंस को। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा है कि अहीरों के यहाँ जब कोई बालक का नामकरण संस्कार होता है तो गौशाले में किया जाता है। पंडित जी गौशाले में गए और दोनों यशोदा और रोहिणी एक दूसरे के बालक को बदल देती हैं और लेकर जा रही हैं। आज जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा तो कहने लगे, अहम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा, जिस बालक को तुमने गोद में लिए है ये रोहिणी का पुत्र है। अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्मत हृदय गुणै असंख्याते रमायति बलम बलम विधु। अरे यशोदा, जिस बालक को तो अपनी गोद में लिए है रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम राम है। असंख्याते रमायति बलम बलम विधु। अधिक बल होने के कारण, अधिक शक्ति होने के कारण इसको लोग बलराम कहेंगे। आज नामकरण संस्कार कर रहे हैं। उसके बाद जो रोहिणी पुत्र लिए थी उस पुत्र को देखा, कहते हैं प्राज्ञम वासुदेवस्य। रोहिणी जिस बालक को तो अपने गोद में लिए है ये एक बार वसुदेव जी का बेटा बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। और अधिक काला होने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। फिर जैसी जैसी आगे लीलाएं करेगा उसी तरह इसके नाम पढ़ते चले जाएंगे। आज वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार जब गर्गाचार्य जी करके चले गए तो भगवान कुछ बड़े हो गए। 4-5 वर्ष के भगवान हो जाते हैं। व्यास जी ने उल्लेख किया है, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना जगपूल चौरम। हाँ भाई, ये हमारे छोटे भैया हैं, 51 पर पूत्र भगवान के चरणों में प्रदत्त करते हैं। शिव कुमार एक कुशवाहा ग्राम करसा। भगवान की मंगलमय कामना करते रहे
और धन धान्य से भरपूर करते रहे। आज भगवान बाल लीला कर रहे हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चतुल चौरम अनेन जन्मापि चित पाप चौरम चौराग्रगणं पुरुषं नमामि। भागवत के एकादश स्कंद में व्यास जी ने वर्णन किया है भगवान की माखन चोरी की लीला। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चतुल चौरम अनेक भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं। 4-5 वर्ष के भगवान हो गए तो आज बाल लीला कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं। इनकी प्रचार मंडली क्या है? मधुचंद्रा, कृष्ण वल्लभ, श्री रामा, मनसुखा, बड़े सुंदर सुंदर इनके बाल गोपाल हैं। आज 84 कोष के ब्रजमंडल में बाल लीला कर रहे हैं भगवान। कहते हैं प्रसाद जितना मन बता दो, जितना मन बजट नहीं बजट 11 की आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, आगे की कथा समझ करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद धन राधा 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 श्री राधा गोविंद।
भगवान श्याम सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला। आज कन्हैया कहते हैं भैया मनसुखा, आज तेरे घर का नंबर है। जब ऐसा बताया तो ललिता सखी कहती है कन्हैया अगर तुम कहीं मेरे घर में मिल गए तो छठी का दिन तुम्हें याद आ जाएगा। भगवान ने कहा जब मिलेंगे तब तो। सारे ग्वालवाल एक बड़े ऊंचे शिखर पर बैठे हैं, आपस में मंडली बना रहे हैं। कह रहे भैया कि एक टीले पर बैठे मदन गोपाल, नीचे लगी दीवारों की चौपाल। और एक टीले पे बैठे मदन गोपाल, नीचे लगी दीवारों की चौपाल। और नीचे लगी और चोरी की योजना बनी तत्काल, और चोरी की योजना बनी तत्काल। आगे आगे चले गुरु घंटा, आगे आगे। कर रहे हैं, एक गोपी दरवाजे में बैठ जाती है और वहीं पर चकिया लग लेती है। बीच दरबारे में बैठी है। भगवान कन्हैया ने कहा भैया, अरे मनसुखा भैया, आज तेरे घर को नंबर है लेकिन कैसे जाया जाएगा। मनसुखा ने कहा कि भाभी तो बहुत दरवाजे पे ही बैठ गई है, अब अंदर जाना सख्त मना हो गया है। भगवान कहने का चिंता मत करो। अब चकिया पीस रही थी, पीसने के ध्यान में भगवान दीवार के सहारे खड़े हो गए। तो पीसने में जब माताएं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो जानती हैं कि जिस समय हाथ आगे जाता था तो पीछे जगह हो जाती थी। जैसे उस गोपी ने हाथ आगे किया, भगवान ने झट से पैर उस तरफ रख लिया और अपनी तर्जनी अंगुली उठाई और मुख के सामने लगाई। बोले भैया इसी तरह सब बारी बारी से चले आओ। अब सारे ग्वालवाल अंदर घर के अंदर प्रविष्ट हो गए, लेकिन छीका बहुत ऊंचा टंगा था। एक मटकी नहीं थी, 7-8 मटकियां टांगी जाती थी। भगवान ने कहा हमारी तो अभी 5 वर्ष की अवस्था है, तो मटकियां कैसे, बहुत ऊपर भैया मनसुखा टंगी हुई है, कैसे माखन खाया जाए। मनसुखा बोला अभी जीना तैयार कर लेते हैं। तो नीचे मनसुखा सबसे सयाना था, उसने नीचे बैठ गया, उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, लेकिन कोई सीमेंटेड जीना नहीं है। भगवान सभी से धीरे धीरे ऊपर पहुंचे और जब ऊपर पहुंचते हैं, ग्वाले के नीचे ग्वाला, ग्वाले के ऊपर ग्वाला, ग्वाले के नीचे ग्वाला, ग्वाले के ऊपर ग्वाला, ग्वाले के ऊपर है गोपाला।
सहारे वाले भगवान कन्हैया ऊपर गए, मटकी को पकड़ा और जैसे मटकी को पकड़ा माखन निकालना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे सब ग्वाल वालों को माखन खिलाते रहे। जब थोड़ा माखन बचा भगवान ने सोचा अगर हम नहीं खाएंगे तो लीला का भेद समाप्त हो जाएगा। थोड़ा माखन लिया और जैसे मुख में लगाया तो जीना हिलने लगा। जब जीना हिलने लगा तो धड़ाम धड़ाम सब लोग गिर रहे हैं, मटकियां सब छीके से नीचे तड़ तड़ करके टूट गई। गोपी ने देखा हम तो बाहर बैठी हैं, अंदर सब उठा धड़ाई चल रही है। जैसे देखा तो आज भगवान कन्हैया इधर उधर छुपने लगे और जब छुपने लगे तो कहने लगे जैसे कन्हैया छुप रहे हैं। मनसुखा बोला भैया छुप जाओ, नहीं पकड़ जाओगे। तो सारे ग्वाल बाल भग गए, कन्हैया पकड़ गए। अब गोपी ने कहा चलो तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारी मैया यशोदा से करूंगी। प्रतिदिन कहती है मेरा लाला कहीं नहीं जाता और बड़ी कस के कलाई पकड़ ली गोपी ने। थोड़ी दूर भगवान चले, बोले अरे निठुरी। बोले हाँ तुम्हें पता नहीं मैं अपने मैया के यहाँ बुढ़ापे में पैदा हुआ हूँ। अरे थोड़ी कलाई हमारी ढीली कर लो, कलाई टूटी जा रही मेरी। गोपी बोली ठीक कहते हम कलाई ढीली करें, तुम भग जाओ। बोले ऐसे कैसे भग जाएंगे, मेरा पहले दूसरा वाला हाथ पकड़ ले तब इस वाले हाथ को छोड़ दो। गोपी बोले तो अपना हाथ लाओ। गोपी को तरस आ गया कि बात सही कह रहा कि बुढ़ापे में पैदा हुआ है यशोदा के यहाँ, लाओ चेंज कर लेती हैं हाथ। भगवान कन्हैया ने मनसुखा को धीरे से इशारा किया आ जाओ भैया पीछे। अब मनसुखा दौड़ते दौड़ते आया, अपना हाथ बीच में कर दिया। अब आजकल का समय होता तो भगवान नहीं बसते, उस समय साड़ियों से बाहर की कोई व्यवस्था दिखती नहीं थी, इतनी मोटी साड़ियां थी। जब से मनसुखा ने पीछे से हाथ लगाया तो गोपी ने धोखे से मनसुखे का हाथ पकड़ लिया और भगवान पीछे से भगते 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 माता यशोदा की गोद में जाके बैठ गए। बोले मैया एक बात याद करो, अगर चोरी की है तो डर भीतर भीतर तो रहता है, कितनी भी सफाई हो। गोद में बैठ बोले मैया। बोले हाँ बेटा। बोले कोई युवती हुई है तो जानी रहे क्या रहे हैं। यशोदा बोली देखो मेरा लाला कभी जाता नहीं कहीं, लेकिन ये गोपियां पता नहीं बार बार मुझे क्यों लेना देती हैं। हमारे यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, दूध दही खूब है और 2 बेटे हैं कृष्ण बलराम। बात हो रही थी कन्हैया से, तब तक कुंडी बज गई। गोपी बोली अरे मैया। कन्हैया बोले देखो कोई आ गया। यशोदा कहती देखती हूँ। देखो भैया तेरा लाला नित्यपति मेरे यहाँ माखन चोरी की लीला करता है। मैं जानती हूँ कि बुढ़ापे में तेरे लाला पैदा हुआ है, लेकिन ये माखन तो चोरी करते ही है और मटकी भी तोड़ देता है। ये मटकी हमारी जानती है वो मैया कब की है, हमारी सास के आगे की मटकी है। आज के 25-30 साल पहले अगर कोई बहू से कोई मटकी दूध की दही की घी की टूट जाती थी तो डांटी जाती थी वो बहू। अब खत्म हो गया मामला, अब सब डेयरियों में दूध जा रहा है। तो कहती थी माखन खा ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सास के आगे की मटकी तोड़ देता है। यशोदा बोली तुम्हारी मति खराब हो गई क्या, तुम्हारी ये मति खराब हो गई है। बोले क्या हो गया।
अरे बोले देव तो कौन है? जैसे गोपी ने अपना घूंघट हटाया तो घर का सगा देवर निकल आया। गोपी बोली तुम कैसे आ गए? हमने तो कृष्ण को पकड़ा था, तुम कहां से आए? बोले भाभी हम ही को झट से तुमने पकड़ लिया। समझ नहीं पाई कि कन्हैया तो भग गया, एक घूसा पेट में मारा। ना ऐसे ही जान तो गई ही कि बीच में गड़बड़ हो गया है। अब भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांग नानाचत फूल चौरम अनेन जन्मात चित्त पाप चौरम शौर्या गृगण्यम पुरुषम नमामि। आज भगवान 84 कोष की प्रतिमंडल में माखन चोरी की लीला करते हैं और गोपियों के यहाँ बारी बारी से माखन चुरा चुरा करके खा रहे हैं। ये माखन चोरी की लीला इसलिए करते हैं कि सब ये देवियां माखन लेकर मथुरा की बाजार में बेचा करती थी। भगवान ने सोचा कि हमारे यहाँ का दूध दही खा के सब मथुरावासी शक्ति में बड़े हो जाएंगे, इसलिए माखन चोरी करो, कोई बेच ना पाएगा। और सारी देवियों के यहाँ बार बार जाते हैं। आज विशाखा के घर का नंबर आया तो विशाखा ने मटकी में एक घंटी बांध ली थी कि शायद कोई काम करने लगे और माखन की चोरी होती रहेगी, मैं समझ नहीं पाऊंगी। जब मटकी हिलेगी तो घंटी भी बजने लगेगी। एक बड़ा मोटा बांस लेकर दरवाजे पे बैठ गई और कन्हैया की मंडली गलियों में गोकुल के घूम रही थी। कह रही है, भगवान कन्हैया बोले अच्छा तू बैठी है तो आज तेरे ही घर में चोरी होगी। भगवान बारी बारी से ग्वाल वालों के साथ आज महल में मकान में प्रवेश करते हैं। देखा है घंटी बंधी थी। भगवान कन्हैया बोले देवी घंटी तुम बचना नहीं, क्योंकि मैं माखन चोरी की लीला कर रहा हूं। घंटी बोली कभी नहीं बजेंगी प्रभु, तुम खुद चोरी करो। भगवान ने फिर धीरे धीरे ग्वाल वालों को नीचे ऊपर करके छीके तक पहुंच गए और माखन निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। थोड़ा माखन रह गया। भगवान ने सोचा लीला का विग्रह ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा माखन भगवान ने जैसे मुख में लगाया, घंटी बजने लगी। बोले तुम कैसे बज रही हो? क्यों बजी भाई घंटी? घंटी बोली ऐसे नहीं बज रही हूं। बोले फिर? तुमने माखन निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया, हम नहीं बजी। लेकिन जब नारायण का भोग लग रहा है और उस समय नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी? बड़ी तेजी से घंटी बजने लगी। आज जैसे घंटी बजती है, गोपी दौड़ती है और दौड़ करके गोपी आ गई और आकर के झट से भगवान को पकड़ लेती है। अब भगवान गोपी धीरे धीरे बड़बड़ाती चली जा रही है। मार्ग में ही भगवान बोले अरे देवी हाथ मेरा छोड़ दो, मेरी कलाई दर्द कर रही है। बोले हाँ हम तुम्हारा हाथ छोड़े और तुम नहीं दो द्वारा। आज भगवान कन्हैया ने विचार किया कि गोपी मुझे छोड़ेगी नहीं, तो दो स्वरूप बनाए भगवान ने। एक स्वरूप से भगवान भक्ते भक्ते यशोदा की गोद में बैठ गए और बोले मैया ये गोपियां बार बार तुम्हारे यहाँ उलैना क्यों देती हैं? मैं तो कभी नहीं कहीं जाता हूँ, अगर जाता भी हूँ तो बुलाती हैं आओ कन्हैया माखन खाओ।
लेकिन बाहर से तुम्हें वो लेना देती है, अंदर आत्मा से हमें प्रेम करती है। और देखो एक गोपी आने वाली है भैया। अब गोपी दरवाजे में आई, कुंडी बजाई, बोली मैया दरवाजा खोला है यशोदा ने। तो आज गोपी कहती है कि मैया कन्हैया तेरा अरे मैया कन्हैया तेरा दज को चुराए बाल बाल और सखाओं को साथ लाए। मैया कन्हैया तेरा दज को चुराए बाल बाल और सखाओं ये तेरा लाला नित्य माखन चोरी की लीला करता है और यहाँ तक कि लपटी से मेरी मटकियों को तोड़ देता है। यशोदा ने कहा तेरी मति मारी गई है क्या गोपी? मेरा लाला तो मेरे घर में बैठा है। जैसे यशोदा ने कहा अपना घूंघट हटा के देख ले। गोपी ने जैसे घूंघट हटाया तो भगवान कन्हैया स्वयं उसके पति बन के खड़े हो गए। झट से इसने हाथ छोड़ दिया। सारी गोपियां शर्मा गईं। अब धीरे धीरे भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना सिद्धफूल चौरम।
अनेन जन्मात् चित पाप चौरम चौर्यः गगनम पुरुषम नमामि। आज भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं अपने ग्वालवाल मंडली के साथ में। अब धीरे धीरे आज दूसरी गोपी के घर का नंबर आया, सारे ग्वालवाल जा रहे हैं। और जब ग्वालवाल पहुंचे तो आज गोपी बड़ी शक्ति से दरवाजे में बैठी है। तो भगवान ने आज उस भवन के अंदर पीछे से प्रवेश करते हैं। इस गोपी ने महल में अपने भवन में सुंदर सी मटकियों को बड़ी ऊंचाई से टांग रखा था, जैसे भगवान, और अंधेलिया था, अंधेला, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दीपक जल रहा था। भगवान कन्हैया गए और जाकर के एक ग्वाले के ऊपर दूसरा ग्वालवाल खड़ा कर दिया कि ग्वाले के ऊपर चढ़ गए गोपाल, जी के ऊपर पहुंच गए नंदलाल। ग्वाले के ऊपर चढ़ गए गोपाल और जी के ऊपर पहुंच गए नंदलाल। जी के ऊपर पहुंच गए नंदलाल, जी के ऊपर पहुंच गए नंदलाल। इतने में एक नरसी मारी भगवान ने, तो गोपी अंदर आ रही है। श्री दामा बोला लुक लुक, अरे भैया लुक जाओ, एक गोपी आ रही है। श्री दामा बोला लुक लुक, तब बोला मन सुखा। बोले अंधेला भैया कहाँ लुके? श्री दामा बोला लुक लुक, तब बोला मन सुखा। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, तब कान्हा बोले चुपुर चुप, अरे चुप रहो, और धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। ग्वाले के ऊपर चढ़ गए गोपाल, के ऊपर पहुंच गए नंदलाल। ग्वाले के ऊपर चढ़ गए गोपाल, के ऊपर पहुंच गए नंदलाल। श्री दामा बोला, दामा बोला लुक लुक, तब बोला मन सुखा। तो भगवान कहते हैं भैया चुप रहो, और धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। आज भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। ब्रजे वसंतम, ब्रज में 84 कोष के ब्रज मंडल में भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने गौचान लीला की है।
गैयों को चराने के लिए सारे ग्वाल वालों के साथ में यमुना के तट पर सुंदर सुंदर गैया चरा रहे हैं। अब जैसे गैया चराते हैं, गैया चराते हुए भगवान एक दिन सुंदर यमुना की मिट्टी खा लेते हैं। जब यमुना की मिट्टी खा लेते हैं तो आज दाऊ भैया कहते हैं, अरे कन्हैया, मैं तेरी शिकायत मैया से कर दूंगी, तुम्हारी शिकायत मैया से कर दूंगा। आज भगवान संध्या के समय गैया लेकर जब आए, गौशाले में बांध दिया और जाकर आज दाऊ भैया ने कहा, मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा बोली, क्यों तुमने मिट्टी खाई लाला? भगवान कन्हैया कहते हैं, मैया, ये दद्दा हमारी बड़ी हंसी उड़ाते हैं, इनकी मंडली अलग हो गई है, हमारी मंडली अलग हो गई है, ये हमको चिढ़ाते रहते हैं। और कितना चिढ़ाते हैं? कहते हैं, गोरे नंद जशोदा गोरी, तू क्यों श्याम लगा, तू काला कलूटा कहां से आ गया? हमने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा बोली, मेरा जो बलराम है कभी झूठ नहीं बोलता, जल्दी से मुख खोलो। भगवान ने कहा, नहीं मिट्टी खाई। तो हाथ में छड़ी ले लेती है यशोदा और कहती है, लाला अपना मुख दिखाओ। तो भगवान कहते हैं, मैया, न हम भक्षति वनम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। भगवान कहने लगे, मैया, न हम भक्षति वनम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। सारे ग्वाल बाल दाऊ भैया झूठ बोल रहे, सर्वे मिथ्या झूठ बोल रहे, संसिना। मैंने जंगल में यमुना के तट पर कोई मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा कहती है, तो जल्दी से मुख अपना हमें दिखाओ। भगवान ने कहा, नहीं खाई मिट्टी। आज भगवान की आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। रोकर भगवान कहते हैं, मैया, न हम भक्षति वनम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई है। अरे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सभी लोग झूठ बोलते हैं। यशोदा ने कहा, तो मुख अपना जल्दी से खोल दे। भगवान ने जैसे मुख खोला तो फिर उस मुख में बड़े बड़े शहर दिख रहे हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, झांसी, इटावा, भरथना, एटा, मैनपुरी। उसी में देखा एक मथुरा, गोकुल। गोकुल में एक छोटी सी यशोदा लपटी लिए छोटे से कन्हैया से कहती है, मुख खोलो, तुमने मिट्टी खाई। जैसे यशोदा ने देखा कि ये तो मुख है कि मैं क्या देख रही हूँ, तो यशोदा डरने लगी बहुत तेजी से। भगवान ने झट से मुख बंद कर लिया। बोले, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और अगर खाई भी होगी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी से कुछ नहीं होगा। यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराते हैं भगवान। आज मैया यशोदा को अपना स्वरूप का दर्शन कराया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। अब कन्हैया कहने लगे, मैया, मुझे दुग्ध पिलाओ। तो यशोदा ने दुग्ध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा, अग्नि देवता, इतनी तेजी से जलो
कि रसोई घर में जो दूध उबल रहा है उबल कर आंगन में आ गया। अब मैं ये देखता हूं कि मैया हमें चाहती है कि दूध को, यशोदा ने देखा कि रसोई घर से दूध उबल कर आंगन में आ रहा, तो कन्हैया को लिटा दिया। रसोई घर में दूध उतारने गई तो भगवान ने, यशोदा दही मथ रही थी, उस मथानी की रस्सियों को पकड़ लिया और एक झटका मारा तो दही की मटकी टूट गई, सब फैल गया। यशोदा ने देखा कि इधर का बचाया तो लाला ने उधर का बर्बाद कर दिया। दौड़ के गई कन्हैया को पकड़ने के लिए तो भगवान भगने लगे। इतने भगे कि यशोदा के मस्तक से पसीना बह रहा है। कहती लाला ठहर जाओ, सतयुग वाले भक्तों की सौगंध। भगवान और तेजी दौड़े। यशोदा कहती है त्रेता वाले भक्तों की सौगंध हो। भगवान और तेजी दौड़े। यशोदा बोली द्वापर वाले भक्तों की सौगंध हो। भगवान और तेजी दौड़े। यशोदा बोली कलयुग वाले भक्तों की सौगंध। भगवान खड़े हुए और जब भगवान खड़े हो गए यशोदा ने कहा लाला तुम बहुत तेजी दौड़ रहे थे, कलयुग का मैंने नाम ले लिया तो तुम खड़े हो गए, क्या हो गया? बोले मैया कल काल में कोई एक दो लोग हमें चाहेंगे, बाकी संसार सब माया में लिप्त होगा, पूरा जीवन धन कमाने में बर्बाद कर देगा, मुझे कोई नहीं चाहेगा। और लक्ष्मी को चाहेंगे तो लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, देखा होगा लक्ष्मी की अकेले वाली सवारी है उल्लू। और अगर जिसके पास उल्लू रूपी लक्ष्मी आती है तो उसे उल्लू बना देती है, फिर वो धन कहाँ कहाँ जाता है आप लोग खुद समझदार हो। वो धन बर्बाद होता है धीरे धीरे और उल्लू बना के चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी भगवान, जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी कितने दिन नहीं आएगी, कितने दिन नहीं आएगी, एक दिन पति के घर उसे आना पड़ेगा, ये अवश्य होता है। कब तक बाहर रहेगी? क्योंकि पत्नी और पति का जो घर होता है, भगवान की सवारी है गरुड़, और गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु आएंगे तो लक्ष्मी भी साथ आ जाएगी। उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। इसलिए पूजा करो भगवान विष्णु की तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्मी का बहुत प्रयोजन चल रहा है, कैसे धनवान बने, कैसे क्या हो, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। न कोई पैसा जाएगा, न तुम्हारा महल जाएगा, न तुम्हारा कोई वाहन जाएगा, चाहे 50 लाख की 4 पहिया गाड़ी ले लो, सब यहीं पड़ी रह जाएगी। ये शरीर तक साथ नहीं जाता, अब क्या जाएगा बताइए। जिस पर बहुत सुंदर सुंदर लोग साबुन मंजन तेल लगाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ये शरीर भी यहीं रह जाता है। इसलिए केवल भगवान नाम संकीर्तन जाता है और भगवान की पूजा जाती है। जितने भगवान का भजन कर लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, जब शरीर नहीं जाता। अब इससे बड़ा क्या स्वार्थ होगा? संसार का कोई व्यक्ति किसी के साथ जाएगा नहीं, अकेले आए थे अकेले ही जाओगे। यहाँ तो बाजार में सभी मिल जाते हैं, पत्नी मिल जाती है, पुत्र मिल जाते हैं, पिता मिल जाते हैं। यही तो माया है भगवान। इसी माया के चक्कर में लोग ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि बिना धन से कुछ काम नहीं होते। बोलिए राधा कृष्ण कन्हैया जय हो। आज भगवान को यशोदा ने पकड़ के ऊखल में बांध दिया। पहले ऊखल एक लकड़ी का होता था, जिसमें माताएं हमारे यहाँ दाल और चावल को छरती थी। वो ऊखल लकड़ी का होता था। उसी ऊखल में 5 साल के थे भगवान, कस कस के रस्सी से बांध दिया। अब भगवान रस्सी से बंधे खड़े रहे। कभी कभी जब माताएं क्रोधित होती हैं बच्चों पर तो बहुत तेजी से डांट के बोलते हैं अभी यहीं खड़े रहो, देखती हूँ कि कैसे अनुवाद करते हो।
यशोदा बोली बस यही खड़े रहो लाला, अब देखती हूँ तो कैसे नुकसान कर देता है। उधर दूध उबल गया तो इधर तूने दही बर्बाद कर दिया। भगवान बोले जाओ मैया मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मैया उधर गई, भगवान ने हल्का सा झटका मारा तो उखड़ गिर गया। अब वो रस्सी को भी एक पैर इधर कर दिया, एक पैर उधर कर दिया, घसीट कर पिछले दरवाजे से निकलने लगे भगवान। जैसे पीछे के दरवाजे से निकले तो दो वृक्ष दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन्हीं वृक्षों में वो उखड़ फंस गया। भगवान ने हल्का सा थोड़ा सा झटका मारा तो दोनों वृक्ष भूमि पर गिर पड़े। बड़े सुंदर दो राजकुमार प्रकट हुए। भगवान बोले काहे भैया कौन हो तुम, कैसे वृक्ष बन गए थे? कि दोनों राजकुमार भगवान के चरणों में लेट गए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बड़ी कर कृपा सिंधु और लाए। लेट गए भगवान के सामने। तुम कौन हो? बोले हम कुबेर के बेटा नलकूबर मणिग्रीव हैं। ये वृक्ष कैसे बन गए? बोले वृक्ष ऐसे बन गए कि एक बार हम सरोवर में स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, बाबा नारद जी का वहीं पर पदार्पण हो गया। तो मेरी जो स्त्रियां थी वो तो जल्दी जल्दी वस्त्र पहन लिए, लेकिन हमने नहीं पहने। बाबा नारद जी को क्रोध आ गया, बोले जाओ वृक्ष हो जाओ। जब बाबा नारद ने वृक्ष होने का श्राप दे दिया तो मैंने चरणों में गिर के प्रार्थना की। उन्होंने कहा जाओ द्वापर में भगवान का जब अवतार होगा तुम्हारा तरण तारण हो जाएगा। आज भगवान के सामने दोनों राजकुमार वंदना करते हैं। प्रभु तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही मिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारी चरणों फूल हम तुम्हारी दया की दृष्टि और दया की दृष्टि सदा ही रहती।
दोनों राजकुमार भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। दोनों राजकुमार स्वर्ग के अधिकारी बन गए। आज भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है कि बाल चरित प्रभु बहुविधि कीन्हा, बहुविधि कीन्हा, अति आनंद का संसार कीन्हा, अति आनंद का बाल चरित प्रभु बहुविधि कीन्हा। राधा कृष्ण कन्हैया। भगवान ब्रह्मा ने ग्वाल वाला और गायों को बछड़ों को हरण कर लिया, अपने जेल खाने में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने जब देखा, ध्यान लगाया, तो सारी गायां ब्रह्मलोक में बंद थी। भगवान कृष्ण जितनी गैया थी गैया बन गई,
जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, जितने ग्वालवाल थे उसी तरह के ग्वालवाल बन गए। शाम के समय उन्हीं गायों को लेकर गोकुल पहुंचते हैं। एक दिन नहीं, 1 वर्ष गुजर गया। किसी गोपी ने ये नहीं समझा कि ये मेरी गाय है या भगवान कृष्ण। 1 वर्ष की बात में एक दिन दाऊ भैया जब गोवर्धन पहाड़ पर गैया चरा रहे थे तो देखा दाऊ भैया जिस तरफ भगते थे उसी तरफ गैया भगती थी, लेकिन आज विपरीत दिशा में हो रहा था कार्य। गैया एक भी नहीं भगी, और जब एक भी गैया नहीं भगी दाऊ भैया ने अपना ध्यान लगाया तो जितने बछड़े थे गाइयां थी सारे ग्वालवाल थे, सब भगवान कन्हैया बने खड़े थे। दाऊ भैया ने कहा लाला कितने दिन हो गए? बोले 1 वर्ष हो गया। अच्छा तो मुझे में नहीं बताया आपने। आज दाऊ भैया और कन्हैया गैया चराते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसी गैया ब्रह्मलोक में है उसी तरह की गैया यमुना के तट पर चल रही हैं। और जब यमुना के तट पर चलती हुई गैयों को देखा गया तो ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े, आकर उन गायों और ग्वाल वालों को उन्हीं गायों में अर्पण कर दिया, प्रवाहित कर दी। एक साथ जब सारी गायें सम्मिलित हो गई आकर भगवान कन्हैया के पास में ब्रह्मा जी कहते नौमी जते प्रभु से तटितंबराए गुंजा पतंस परिपिक्षल सन्मुखाए वन्नस्रे कमलवेत्र विशाणवेणी लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाए। ऐ पशुओं की रक्षा करने वाले, ऐ पशुपांग जाए, स्वयं पशु बन गए हो प्रभु, त्राहिमाम शरण में है, रक्षा करो। कन्हैया बोले बाबा पितामह क्या बात हो गई? बोले मैंने समझ लिया था कि एक दूसरे का भोजन करने वाला ब्रह्म नहीं हो सकता, लेकिन आप स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, क्षमा करो। भगवान का ठीक है, बताइए आप जो गायें हमारी ले गए तो गायें हमें समर्पित करिए। अब ब्रह्मा जी चकरा गए कि कौन सी गाय मैं ले गया था और कौन सी नहीं ले गया था, क्योंकि एक जैसी सारी गायें बछड़े थे। ब्रह्मा जी ने कामधेनु गैया के पुत्र से भगवान का तिलक कर दिया, एक नाम मिल गया भगवान को गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा बाबा हंस पर बैठे उड़ पड़े। भगवान कन्हैया ने थोड़ी भी देरी नहीं लगाई, ब्रह्मा जी के पहले स्वर्ग में ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपाल जय विजय नाम के पार्षद खड़े थे, बोले सुनो द्वारपालो, इस समय बड़ा समय खराब हो गया है, बड़े नकली ब्रह्मा बने लोग घूम रहे हैं, उन्हें अंदर मत आने देना है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर सिंहासन पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी हंस को उतारा, जैसे दरवाजे से अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने मना कर दिया, महाराज अंदर आप नहीं जा सकते। क्यों? हमारे जो पूर्वज प्रभु हैं वो अंदर देखो सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान को बैठा देखकर 4 मुख थे भगवान कृष्ण के, ब्रह्मा का स्वरूप था, देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान की, क्षमा करो नारायण मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कन्हैया ने सिंहासन छोड़ा और आकर द्वारपाल से बोले कि भैया मैं तो नकली ब्रह्मा हूँ, असली वाले तुम्हारे यही है। ब्रह्मा जी को सिंहासन मिल गया। इसके बाद भगवान आज गैया चरा रहे हैं और गैया चराते चराते यमुना के तट पर गेंद खेलने लगे। एक दूसरे पर सारे ग्वालवाल गेंद का प्रहार करते हैं और गेंद खेलते खेलते जैसे भगवान कन्हैया ने एक बार गेंद उठाया
और श्री रामा पर प्रहार किया तो गेंद श्री रामा के नहीं लगा, वो काली देव में चम्म से चला गया। श्री रामा कहता भैया मेरी वही गेंद दे दो। कन्हैया बोले मेरे बाबा ने बहुत रंग बिरंगी 20 गेंदें मेरे घर में पड़ी, जो तुम्हें पसंद हो ले लेना। श्री रामा कहता नहीं कृष्ण, हम गेंद लेंगे तो वही लेंगे जो मेरी थी। भगवान ने एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और पीताम्बर को कमर में बांधा, बंसी को कमर में घुस गया, एक छलांग लगाई, कुंड में भगवान पहुंच गए। कालिया नाग सो रहा था, उसकी पत्नियां 5 थी, जग रही थी। जैसे भगवान को देखा बोले प्रभु आप यहाँ से चले जाओ, मेरा पति बहुत क्रोधी है। भगवान कन्हैया बोले तो भाई जगाओ पति को, तुम्हारा देखे कितना पति क्रोधी है। बोले हम जगा नहीं सकते। तो भगवान ने अपना दाहिना पैर सर्प की पूंछ में जैसे रखा, बस थोड़ी ही देर में भगवान को झट से बांध लेता है, चारों तरफ से कस लिया भगवान कृष्ण को। और सर्प का जो नागफास होता है बहुत विचित्र होता है, उससे कोई छूट नहीं पाता। जब नागफास की रस्सी से बंध गए आज भगवान, तो भगवान ने अपने अंदर धीरे धीरे हवा भरना प्रारंभ कर दिया, जैसे साइकिल के पहिए में लोग डाल रहे हैं। डालते 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 सर्प को कस के पकड़ लिया। तो सर्प ने सारी सर्प की हड्डियां तड़ तड़ करके टूट रही है, छोड़ दिया इसने। और छोड़ने के बाद कई बार अपनी पुरस्कार की विष की ज्वालाएं भगवान पर फेंक रहा है। भगवान ने देरी नहीं लगाई, एक एक फन पर धीरे धीरे सभी फनों को नाप लेते। नाप कर भगवान हर फन पर नृत्य कर रहे हैं, कभी इस फन पर उछलते, कभी उस फन पर उछलते। अब इस फाल का जब देखा गया, भगवान कन्हैया अंदर यमुना के कुंड के अंदर जल में नृत्य कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल रुदन करते हैं, गैया बहुत रुदन कर रही हैं। कुछ ग्वाल बाल डोल कर आज गोकुल पहुंचे, बोले मैया 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 बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया, आधार हमारा डूब गया, सरकार हमारा डूब गया। हमारा डूब गया। अरे मिया कन्हैया काली देव में कूद गया है। यशोदा और बाबा नंद दौड़ते दौड़ते आते हैं, यमुना के तट पर राम से केले के खंभों के समान गिर जाते हैं। यशोदा कहती है मेरे बुढ़ापे का सहारा था और आज वो भी मुझसे दूर जा रहा है। यशोदा कहती है लाला कि हाय विधाता तूने, अरे हाय विधाता तूने ये क्या किया, जला के दिया बुझा के दिया।
छुपे हो मेरे गोदी के छैया। रो रो के कहती है ये तो बानू मैया, कहाँ जा छुपे हो मेरे गोदी के छैया। मेरे नैनों का तारा है, मेरे नैनों का तारा है, कहाँ तो जला के दिया बुझा क्यों दिया। आए विधाता तूने, आए विधाता तूने ये क्या किया, जला के दिया। बाल बाल सखा ब्रह्म तुम्ही को पुकारे, कहा बाल बाल सखा ब्रह्म तुम्ही को पुकारे, कहाँ जा छुपे हो मेरे नंद के दुलारे। मेरे हृदय का दुलारा मेरा कहाँ को गया, जला के दिया फिर बुझा क्यों दिया। आए विधाता तूने, आए विधाता तूने ये क्या किया, जला के दिया बुझा क्यों दिया। आज यशोदा यमुना के तट पर रुदन कर रही है, कहती है लाला तुम कहाँ चले गए हो। और तब तक भगवान श्याम सुंदर आज कालिया नाग को नाथ लेते हैं। हर फन पर हजार हजार बार नृत्य करते हैं भगवान श्याम सुंदर। सारा कालिया नाग का मान मर्दन हो जाता है, मुख से रक्त उबल रहा है। पांचों पत्नियां कहती हैं त्राई माम शरण है, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। आज कालिया नाग पर भगवान कृपा करते हैं, और जैसे कृपा करते हैं कालिया नाग से कहने लगे भगवान ऐ कालिया तुम इस यमुना के कुंड को छोड़ दो, जाकर के रमणक द्वीप में निवास करो। भगवान कहते हैं जाकर रमणक द्वीप में निवास करो। तो आज कालिया कहता नहीं प्रभु मुझे गौ से भय है, मुझे गौ खा जाएगा। भगवान कन्हैया बोले नहीं खाएगा। क्यों? तुम्हारे मस्तक मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए गौ तुम्हें नहीं खाएगा। जाओ रमणक द्वीप में निवास करो। आज कहता करूंगा प्रभु। आज वरदान देते हैं कालिया नाग को, और कालिया नाग रमणक द्वीप में जाकर के निवास करता है। बोले राधा कृष्ण कन्हैया जय हो। अब ये कालिया नाग और यमुना है क्या? ये शरीर ही यमुना है, और इस शरीर पर
जब ये यमुना है, इसी के अंदर कालिया नाग निवास करता है। इसकी 5 पत्नियां हैं। इस मन रूपी कालिया नाग की 5 पत्नियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 5 कर्मेंद्रियां इस मन को इधर उधर भटकाती रहती हैं। लेकिन जब भगवान की इस पर कृपा हो जाती है, तो भगवान की कृपा होते ही, आज भगवान की कृपा हो जाती तो भगवान को बड़ा सुंदर निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहित पट छल छिद्र न भावा। जब भगवान की कृपा होती है तो फिर संसार से कोई डर भय नहीं रहता। आज कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की है। बाल लीला भगवान करते हैं। बाल चरित्र प्रभु बहुविध कीन्हा, अति आनंद दर्शन का दीन्हा बाल। आज भगवान यमुना के तट पर बंसी बजाते हैं। जैसे भगवान ने बंसी बजाई तो सारी देवियों के सारे कानों में प्रवाहित हो गई। 84 कोस के 84 कोस के ब्रजमंडल में ये बंसी सुनाई पड़ी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, कोई गोपी गैया धो रही थी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी। जैसे भगवान की मधुर मधुर सुंदर बंसी सुनाई पड़ती है तो गोपियों का ध्यान भंग हो जाता है। आज जब गोपियों का ध्यान भंग होता है तो सारी देवियां जो पैर में महावर लगा रही थी, महावर लगाना भूल गई। पैरों का हाथ आंखों की तरफ बढ़ गया। वो महावर आंखों में लग रही है। जो काजल आंखों में लगा रही थी वो ध्यान, जैसे बंसी सुनाई पड़ी ध्यान भंग हो गया। तो काला काला काजल पैरों में लगा रही हैं। सारी देवियां उठ के चल देती हैं। भगवान कदम के वृक्ष के नीचे खड़े खड़े बंसी बजा रहे हैं। तो 84 कोस की ब्रजमंडल की ये देवियां पहुंची। भगवान कन्हैया ने कहा, स्वागतम। देवियों आपका स्वागत है, आओ। भगवान कन्हैया बोले, देवियों इतनी घनघोर रात्रि में आप अकेले इस घनघोर जंगल में कैसे आ गई हैं? तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोषण देखना चाहिए, अपना कार्य देखना चाहिए। तुम्हारे पति भोजन करने के लिए बैठे हैं, जाओ लौट जाओ। देवियां बोली कि अभी बंसी बजा के बुलाते हो और बाद में कहते हो लौट जाओ। ये क्या आपका कार्य इस तरह का है? भगवान कन्हैया बोले, हाँ देवियों जाओ लौट जाओ। देवियां बोली, हम नहीं लौटेंगी। कन्हैया से कहती हम नहीं लौटेंगी। तो भगवान कन्हैया बोले, अच्छा एक बात सुनो। एक पत्नी अपने पति से खूब मनवारी कर्म से पूजा करती थी। पहले पति को नहलाती, फिर अपना स्नान करती और उसके बाद पूजा करती थी, भोजन कराती तो भोजन करती। एक दिन पति जी उनके बोले कि देवी हम बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। पत्नी बोली, तो हम अब किसको नहलाएंगे, किसको भोजन कराएंगे? भगवान कृष्ण बोले,
तुम एक मिट्टी की मूर्ति बना लेना और उसी मिट्टी की मूर्ति को प्रतिदिन नहलाना, पूजा करना। 1 वर्ष के बाद में मैं आ जाऊंगा, तब देखा जाएगा। कन्हैया बोले अच्छा, वो पति परदेश चला गया, पत्नी नित्य उस मिट्टी की मूर्ति का पूजन करती है। अब ये बताओ, एक दिन जब 1 साल हो गया, वो पति घर लौटा तो पत्नी उसी मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी और दरवाजे में असली वाला पति खड़ा था। असली वाले पति ने कुंडी बजाई, देवी दरवाजा खोलो। तो ये बताओ कि वो पत्नी मिट्टी की मूर्ति का पूजन करे या असली वाले पति का? देवियां बहुत चतुर थी, कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो सब संत थे, देवता थे। क्योंकि भगवान ने कहा था जाओ 84 कोष के मंडल में सब लोग देवताओं अवतार ले लो। देवियां चतुर थी, बोले जब 1 वर्ष में पति आ ही गया है तो 10-5 मिनट का और समय लगेगा। पति अगर से पूछ ले नहाओगे, अगर नहीं नहाता तो नहीं नहाने दो, हाथ पैर धुलवा के उसका तिलक करो, आरती करो, भोजन कराओ। तो थोड़ी देर रुक लेना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि असली वाला पति आ गया है। देवियों लौट जाओ। तो गोपियां बोली तुम झूठ बोलते हो ना, वो तो हमारे शरीर के पति हैं, इस शरीर से उनका मेरा रिश्ता है और तुम तो मेरे प्राणों के पति हो। जो संसार में आपका स्वरूप इस शरीर के अंदर बैठा है और तुम इस शरीर की रक्षा करते हो, वो तो हमारे शरीर के पति है, मिट्टी के। तो मिट्टी वाले पतियों को मैंने छोड़ दिया है और तुम मेरे प्राणों को पति, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। भगवान कन्हैया बोले तुम लोगों ने हमें फंसा लिया। हमने सोचा था ये ज्ञान कथा बताएंगे, तुम लोग लौट जाओगी, लेकिन तुमने तो हमें फंसा लिया। अब मैं तुमसे विलग हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात सुनो, जाओ लौट जाओ, शरद पूर्णिमा के दिन हम तुमसे रहस लीला करेंगे। सारी देवियों को लौटा दिया भगवान ने और भगवान इसी तरह बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला करते करते एक दिन कुछ देवियां ब्रजमंडल की हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार, एक ऋतु होती है जो कार्तिक के महीने से अगहन के महीने में आती है, हेमंत ऋतु। उसके बाद आती है शरद ऋतु। व्यास जी ने 10वें स्कंद के 12वें स्कंद में पहला श्लोक लिखा है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। 84 कोष के ब्रजमंडल में कुछ देवियां भगवान कन्हैया को पति बनाने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। आज भी कात्यायनी माता का मंदिर बना हुआ है वृंदावन में। यमुना में स्नान करती हैं और माता कात्यायनी का पूजन करती हैं और उनसे प्रार्थना करती है कि हमारे पति बने तो कन्हैया बन जाए। लेकिन वरुण देवता का अपमान करती थी। भगवान कन्हैया बोले कि इनसे हमें रहस्य लीला करनी है। तो आज भगवान सारे ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर पहुंचे। ये ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे यमुना में स्नान कर रही थी। सारे कपड़े घाट पे रखे थे। धीरे धीरे सारे कपड़े चुरा चुरा के कदम के वृक्ष पर टांग दिए। उसी पर भगवान बैठ गए। हेमंते